एक व्यापार संगठन है हमारे साथ ही काम कर रहा है। उनका तरीका है कि वो ये कहते हैं हम अधिकारियों के पास जाते ही नहीं, हम नेताओं के पास जाते ही नहीं, हम किसी की चमचागिरी करते ही नहीं। और धन्यवाद करने वाली बात है, कई लोग कहते हैं जी धन्यवाद करें, भाई प्रशासन का काम है ये काम करना, अफसरों का काम है काम करना। यदि हम धन्यवाद किस चीज़ का देंगे? आज 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं सारे अफसर। सुबह दोपहर शाम पुलिस की जिप्सी बाजार में आए, एक जिप्सी परमानेंट मंडी में खड़ी कर दे, क्या हम उनका धन्यवाद ना करें? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब उसको आप चापलूसी मान लो, बटरबाजी मान लो, या किसी भी व्यापारियों के हित में जो बात करेगा उसका तो हम धन्यवाद जरूर करेंगे, तो कोई नाराज हो तो कुछ। दुनिया भर की फैसिलिटी दी जा रही है, अरे जनहित के काम करेंगे, समाज के काम करने के लिए तो बिठा रखेंगे अफसर, तो हमें काम लेना आना चाहिए। अफसरों से काम किस तरह लिया जाता है ये जिला व्यापार मंडल अच्छी तरह जानता है। पलवल में 2 व्यापार मंडल हैं, एक तो आपका है जिला व्यापार मंडल, एक है हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल। तो दोनों आवाज़ उठाने में दोनों एक साथ बात करते हैं या अलग अलग मंचों पर आप आवाज़ उठाते हो? यही है कि हमारा थोड़ा सा सरकारी दफ्तर में जब भी जाएंगे, हम जब भी जाते हैं जब कोई सरकार की लापरवाही हो रही होती है, प्रशासन की लापरवाही हो रही होती है। इतना पैसा जा रहा है पूरा लगना चाहिए, तो हम जब जाते हैं, जब अफसर थोड़ी सी अपनी सी करते हैं, तो हो सकता है कई बार हमारी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। और धन्यवाद करने वाली बात है, कई लोग कहते हैं जी धन्यवाद करें, भाई प्रशासन का काम है ये काम करना, अफसरों का काम है काम करना। यदि हम धन्यवाद किस चीज़ का देंगे? आज 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं सारे अफसर, 2-2, 2.5 लाख रुपये। पलवल जिले के करीब 27 व्यापारी ऐसे हैं जो थ्रेट का शिकार है, धमकी का शिकार हैं, जो गैंगस्टर लोग होते हैं। तो 27 लोग इस समय व्यापारी धमकी का शिकार है गैंगस्टर की। नीरज फ्रूटप्रिया गैंगस्टर है, उसके नाम का सहारा लेकर धमकी दी जाती है। तो आपका व्यापार मंडल क्या कोई आवाज़ उठाता है उनके खिलाफ? हमने आवाज़ भी उठाई है इसके लिए, और सरकार ने कार्रवाई भी करी है, प्रशासन ने कार्रवाई करी है। इस समय हमारे जो DGP आए हैं, सिंह साहब हैं, जो उन्होंने सख्ती से कह रखी है कि जिनको भी थ्रेट दी जा रही है सारी चीज़ ली जाएगी, और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर शैली दिखाई भी देगी। अब बदमाशों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आपके जो कार्रवाई हो रही है, झड़प पकड़े जा रहे हैं। पलवल से एक व्यापारी है 999 के संचालक, वो पलवल से शिफ्ट कर गए हैं, उनको डर इतना बैठ गया है। देखिए कि डर बैठना अलग बात है, ये भी वो जो जिन्होंने यहाँ गोलियाँ चलाई थी उस दुकान के ऊपर, वो अरेस्ट भी हुए, उनको पकड़ा भी गया है, और वो अभी भी उसमें से 3-4 जने अभी अंदर ही हैं। कुछों की जमानत होगी क्योंकि पॉलिसी होती है जमानत की, परंतु ये तुरंत अरेस्ट भी हुए। तो ऐसी बात नहीं है, भाई कार्रवाई हुई है, भाई ऊपर तक हाथ पहुँचने में भी टाइम तो लगता ही है, पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी। गोलियाँ दुकान पे चली थी उनके, 999 पे चली थी। अच्छा, तो ये 1 साल हो गया होगा इस बात को भी? इस बात को 1 साल हो गया जी। और जब ये अरेस्ट हुए, जितने लड़के थे जो भी आसपास गांव के थे, सारे अरेस्ट कर लिए गए थे। व्यापारियों को गैंगस्टरों द्वारा धमकी दी जा रही है। पलवल में ही कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा 27 लोग इस समय चपेट में हैं। ये सॉफ्ट टारगेट हो गया व्यापारी गैंगस्टर। क्या करना चाहिए? एक पलवल के 999 के पलवल छोड़ गए 999 के संचालक को। देखो, सबसे पहले तो व्यापारियों को एकजुट और संगठित होना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ, हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने। अब वो जितना भी हम पूरी ज़िंदगी इकट्ठा करते हैं, एक दिन एक गुंडा मवाली का फ़ोन आता है किसी का भी, और सीधा वो कहता है इतने भिजवा दो, और हम चुपचाप अंदर खाने उसे भिजवा दो। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो हम संगठित हों, एक के बाद मुसीबत है सारे इकट्ठे हो जाएं। दूसरा, जैसे पिछली बार कुछ ऐसी हरकतें हुई थी, तो हमारा व्यापार मंडल पूरा का पूरा सारे प्रशासन से मिला था, मंत्री जी से मिला था, तो बाज़ार में हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उससे होता क्या है कि जो चोर के पाँव भी हल्के पड़ते हैं, तो सुरक्षा हटा ली गई है। और बार बार SP को हम बार बार लिख के भी दिया है, भाई सुरक्षा दोबारा से बहाल की जाए। एक बार शुरू कर दी फिर हटा दी, कारण मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। पहले SP से भी मिले थे हम, उन्होंने 10-15 दिन लगाई, अच्छा, फिर हटा दी। सुरक्षा पूरे बाजार की नहीं है। SP साहब को हमने कई बार रिक्वेस्ट कर ली, मैंने कहा जी हथियार दे दो व्यापारियों को, लाइसेंस बनवा दो, कम से कम वो बाहर निकले पैसे को, उसको सुरक्षा के वो नहीं देते हमें। उल्टा जिन गैंगस्टर से धमकी मिली हुई है, जिनको धमकी मिली हुई है व्यापारियों को, उनके जो सुरक्षा गार्ड है वो भी अब वर्दी के बगैर हो गए हैं, यूनिफॉर्म के बगैर हो गए हैं। ये भी एक बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
अभी हम इतना डर रहे हैं, डर के जी रहे हैं, क्योंकि पुलिस से उम्मीद खत्म हो गई। मैं ये तो मानता हूँ कि हर आदमी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन भय का भूत होता है ना, जो वो खत्म हो गया पुलिस का। अच्छा, व्यापारी संगठन काफ़ी है इस समय, तो उसमें आपस में प्यार मोहब्बत है या थोड़ा मतभेद भी वो है? सभी व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये तरीका हो सकता है अलग अलग हो, सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक व्यापार संगठन है, हमारे साथ ही काम कर रहा है, उनका तरीका है कि वो ये कहते हैं हम अधिकारियों के पास जाते ही नहीं, हम नेताओं के पास जाते ही नहीं, हम किसी की चमचागिरी करते ही नहीं। हमारा क्या है, हम नेताओं के पास भी जाएंगे, जो पक्ष का हो जो विपक्ष का हो, हम अधिकारियों के पास भी जाएंगे व्यापारियों की कुछ समस्या लेके, और अगर जो वो समस्या दूर कर दी तो उसको धन्यवाद भी करेंगे, उसका स्वागत भी करेंगे। हर आदमी का कर वो भी अपने तरीके से रहें, कर हम भी रहें, तरीका अलग अलग है। नहीं, दूसरे व्यापारी ये कहते हैं कि जो बलराम गुप्ता वाला संगठन है वो अधिकारियों की एक तरह से मक्खनबाजी, बटरबाजी। हाँ, देखो बात ये है कि मैं एक एसपी के पास गया, जब तक हम जाएंगे नहीं, बच्चा रोएगा नहीं, कौन दूध पिलाएगा, कौन माँ पिलाएगी। मैं एसपी साहब के पास गया, मैडम एसपी आई थी अंशु सिन्हा जी। मैंने कहा मैडम ऐसे हमारे शहर में हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप चाहते करो, मैं गश्त, तो उन्होंने गश्त लगवानी शुरू कर दी। उसके बाद मैं फिर गया, तो मैडम जी अभी थोड़ा सा और बढ़ा, तो उन्होंने पूरे शहर में बड़ी लंबी चौड़ी गश्तें शुरू कर दी। और रात को खुद ने, फिर हमने एक दिन उनको फ़ोन किया, मैडम जी पटाखे छोटी मोटरसाइकिलें बहुत तंग कर रही है, उन्होंने उन पर, तो उन्होंने हमारी 5-7 बातें जल्दी जल्दी मानी, कैमरे लगाने शुरू कर दिए। तो अब क्या, जो अधिकारी हमारी सुरक्षा में 10-10 पुलिसकर्मी बाजार में भेज दे, सुबह दोपहर शाम पुलिस की जिप्सी बाजार में आए, एक जिप्सी परमानेंट मंडी में खड़ी कर दे, क्या हम उनका धन्यवाद ना करें? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब उसको आप चापलूसी मान लो, बटरबाजी मान लो, या किसी को व्यापारियों के हित में जो बात करेगा उसका तुम धन्यवाद जरूर करेंगे, तो कोई नाराज हो तो कुछ